देखिए कुछ डिटेल्स आपको देते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद देश के कई शहरों से डॉक्टर्स पर शिकंजा कस रहा है। मामले में हर दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। आनंद, बिल्कुल अपडेट सामने आ रहे हैं और ये डॉक्टर्स का जो पूरा का पूरा पाई चार्ट एक प्रकार से आप कह सकते हैं, उनकी सूरतों के साथ और जिनके चेहरे भी पहचान में नहीं आए उनके नामों के साथ। तो अब तक जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं तीन डॉक्टर गिरफ्तार हुए। जल्दी से दिखा देते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद। बिल्कुल। और देखिए नीचे आइए जरा, हिरासत में कितने डॉक्टर्स हैं गौर फरमाइए। ये डॉक्टर आरिफ है, डॉक्टर फारूक है, डॉक्टर फहीम है। नूह से भी गिरफ्तारी हुई है 2 डॉक्टर्स की। डॉक्टर परवेज है, इसकी भी गिरफ्तार हुई है। पश्चिम बंगाल से 1 डॉक्टर हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है। और पंजाब से 6 डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं। गौर कर लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और देखिए एक भगोड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं, आदिल का भाई है और ये भाग गया अफगानिस्तान अब तक की जानकारी के मुताबिक। और इस पर नजर डालिए, जो उमर मोहम्मद है, जो गाड़ी चला रहा था, जिसने धमाका किया, जो खुद फट पड़ा सुसाइड बॉम्बर, ये मारा गया है डॉक्टर। तो काउंट कर लीजिए कुल 18 डॉक्टर्स हैं। 30 से ज्यादा लोग अभी डिटेन किए गए हैं और उनमें से ये डॉक्टर्स जिनका कनेक्शन आ रहा है, जिसके बारे में हम डिटेल्स दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा डॉक्टर्स का ये गैंग था जो आतंक की फैक्ट्री चला रहा था। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली बम धमाके को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर नबी के रिश्तेदारों और करीबियों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। इस बीच दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में उसके कोइल गांव में स्थिर घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। दिल्ली धमाके में विस्फोटक से लदी कार चलाने वाले मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के पुलवामा स्थित मकान को सुरक्षा बलों ने विस्फोटक से उड़ा दिया है। यह कार्रवाई देर रात की गई। पहले यहाँ पे 2 स्टोरी मंजिला इमारत थी और वो मकान इस समय आप देखिए मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये घर डॉक्टर उमर नबी का है। उमर नबी सुसाइड बॉम्बर, जिसने एक्सप्लोजन दिल्ली में किया, जिसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई और कई उसमें इंजर्ड हुए। नबी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता था, जिसका संबंध डॉक्टर मुजम्मिल शकील गणई और डॉक्टर अदील रातर से था, जिन्हें पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के लाल किले के पास उमर नबी ही विस्फोटकों से भरी कार लेकर पहुंचा था, जिसमें धमाका हुआ था। इस बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। खुद उमर भी इस धमाके में मारा गया था। विस्फोट स्थल से मिले डीएनए नमूनों का मिलान उसकी मां के डीएनए से करके पहचान की गई थी। तो लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं और हर एक हिसाब से आपको पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 10 नवंबर को लाल किले के पास हुआ धमाका कितना शक्तिशाली, कितना भयानक था, इसका एहसास एक और तस्वीर से आप करेंगे। आपको बता दें कि अब तक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी हैं जो बताती हैं कि धमाका किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, आसपास का माहौल क्या था। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है 40 फीट नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से तस्वीर सामने आई है, जहां धमाके के बाद दहशत और अफरा तफरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक सड़क की तस्वीर है जहां पर धमाका हुआ और दूसरी तस्वीर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की। आप देखिए लोग कांप गए अचानक से, ऐसा लगा जैसे भूकंप कोई आ गया है और लोगों ने एकदम पीछे मुड़कर देखना शुरू हुआ। वहां पर साफ तौर पर दहशत लोगों के चेहरों पर नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। एक क्रूज पर एनएसजी, एटीएस कमांडोज और एनडीआरएफ की टीमों ने एक संयुक्त मॉक ड्रिल को अंजाम दिया और सुरक्षा इंतजामों को परखने का कार्य किया। दिल्ली में 10 नवंबर को ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके तहत वाराणसी में भी सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, जहां एक तरफ काशी के प्रमुख संवेदनशील जगहों पर कड़ी चेकिंग की जा रही है, तो वहीं वाराणसी के गंगा नदी के बीच धारा में बड़ी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान वाराणसी के गंगा नदी में मौजूद गंगोत्री क्रूज पर हेलीकॉप्टर की मदद से एनएसजी कमांडोज उतरे और उन्होंने किसी आतंकवादी घटना से बचाव के लिए अभ्यास किया। इस पूरे मॉक ड्रिल के दौरान एक एक बात का ध्यान रखा गया था। इसमें एनएसजी कमांडो के साथ साथ एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी रही। इसमें सबसे खास बात यह थी कि भारतीय जवानों की तरफ से जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस ड्राइव का मकसद सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखना था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस चेक किया गया, जो बेहतर साबित हुआ। देखिए बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी शिकस्त का असर पार्टी ही नहीं लालू यादव के परिवार पर भी नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव को लेकर परिवार पहले ही बिखर रहा था और अब ये नया ट्विस्ट आया है कि आज लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी कह दिया है कि वो परिवार से नाता तोड़ रही है।
इस सिलसिले में एक ट्वीट कर उन्होंने आरजेडी में तेजस्वी के करीबियों पर निशाना साधा है। अपनी एक किडनी देकर पिता लालू यादव की जान बचाने वाली रोहिणी आचार्य को उस समय हर ओर से शाबाशी मिली थी। तब रोहिणी अपने परिवार के सबसे मजबूत सूत्र के तौर पर सामने आई थी, लेकिन बिहार चुनाव में करारी हार के बाद वो सूत्र टूटता लग रहा है। रोहिणी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने को कहा था और सारा दोष मैं अपने ऊपर लेती हूं। रोहिणी तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है और तेज प्रताप को जब पार्टी और घर से निकाला गया तो वो उनके समर्थन में आगे आ गईं। दरअसल सारा मामला तेजस्वी के करीबी संजय यादव की पार्टी में बढ़ती हैसियत से नाराजगी का है। प्रचार के दौरान संजय यादव प्रचार बस में तेजस्वी की सीट पर बैठे दिखे, जिसे रोहिणी ने ट्वीट कर सवाल उठा दिया। तेज प्रताप भी इस ओर इशारा करते हुए आरजेडी में जयचंद होने की बात उठाते रहे हैं। वही सारा विवाद अब रोहिणी के नए फैसले की शक्ल में सामने आया है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब वहां एक पोस्टर सामने आया है। दरअसल पोस्टर वॉर तेज हो गया है। आरजेडी को उसके ही अंदाज में जवाब मिल रहा है। टाइगर जिंदा है के बाद अब जेडीयू ने तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए महाभारत की तर्ज पर नया पोस्टर जारी किया है। नजर डालिए। इस पोस्टर में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गंधारी और तेजस्वी को दुर्योधन के रूप में दिखाया गया है, जबकि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को संजय के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और संजय यादव की तस्वीर है और इसमें लिखा गया है, संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है, महाराज हमको तो हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है। पटना की सड़कों पर लगाए गए इस पोस्टर से जदयू ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। ये है महाबिहार, अब हस्तिनापुर की बदल गया, वो महुआ बाग चला गया। ऐसा माना जाता है कि संजय यादव की 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका रही। वे तेजस्वी यादव के मुख्य सलाहकार हैं और तेजस्वी उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की खुशी में बाकी दलों की जीत की खुशियां कहीं दबी सी रह गई। लेकिन एक सीट पर जहां बीजेपी और बीएसपी का मुकाबला कांटे का रहा, वहां बीएसपी जीत तो गई, लेकिन उससे पहले हंगामा भी कम नहीं हुआ। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें कैमूर के मोहनिया मतगणना केंद्र की हैं, जहां हार और जीत पर काफी देर तक बवाल होता रहा। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने सड़क पर जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। काउंटिंग सेंटर के बाहर पुलिस और बीएसपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे बवाल और बढ़ गया। झड़प में पुलिस के कई जवान भी घायल हुए, कई बसों में तोड़फोड़ हुई। दरअसल रामगढ़ विधानसभा सीट पर पहले बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया, जिसके बाद बीएसपी समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। रिकाउंटिंग में बीएसपी प्रत्याशी की जीत हुई, लेकिन जीत का प्रमाण पत्र मिलने में देरी होने के बाद हंगामा शुरू हो गया और जमकर बवाल हुआ। इस बवाल के बीच बीएसपी प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा में बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हो रही। देखिए इस कड़ी में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी मथुरा पहुंची और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पद यात्रा का वो हिस्सा बने। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा मथुरा पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में लोग इस सनातन एकता पदयात्रा से जुड़ रहे हैं। फिल्म जगत से जुड़े लोग भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी यात्रा में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंची। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा की, तो बाबा बागेश्वर ने भी एक्ट्रेस को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शिल्पा शेट्टी भी इस पदयात्रा के साथ कुछ दूर तक चली। यात्रा में शामिल होने से पहले शिल्पा शेट्टी ने वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए।
धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।